आसिम मुनीर साहब का एक स्टेटमेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है फील्ड मार्शल का। मैंने siyaasat.pk पे ये स्टेटमेंट पढ़ा और मुझे बड़ी खुशगवार हैरत हुई ये स्टेटमेंट पढ़ने के बाद। उन्होंने कहा कि आइन को ना मानने वालों को हम पाकिस्तानी नहीं मानते। ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने कहा कि आइन को ना मानने वालों को हम पाकिस्तानी नहीं मानते। हम भी नहीं मानते, मानना भी नहीं चाहिए। लेकिन क्या हमने ये गौर किया कि आइन किसने तोड़ा और कौन कौन है जिसने आइन को नहीं माना? तो आसिम मुनीर साहब कह रहे हैं कि परवेज मुशर्रफ, ज़ियाउल हक, याया खान, अयूब खान, जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा, इन लोगों ने तो आइन की धज्जियां उड़ाई हैं। ये दो ने तो रिसेंटली उड़ाई हैं, दोनों जिंदा हैं, और बाकी 4 डिक्टेटर जो है फौत हो गए। तो अगर आप इन्हें पाकिस्तानी नहीं मानते तो फिर ये मिलिट्री के जनरल कैसे हो सकते हैं? इनके पास एजाज़ात कैसे हो सकते हैं? तो इनकी कब्रों का ट्रायल होना चाहिए। आसिम मुनीर साहब को अगर आइन से हमदर्दी, और वो ये कहते हैं कि जो आइन को नहीं मानता हम उसे पाकिस्तानी नहीं मानते, तो फिर इन जर्नैलों से इनके टाइटल वापस लिए जाए, इनके कब्रों के ट्रायल किए जाए और दुनिया को बताया जाए कि इन्होंने क्योंकि आइन को रौंदा था, आइन की खिलाफ वर्जी की थी, लिहाजा हमने अपने इदारे से एहतसाब शुरू किया है और 4 डिक्टेटरों को हमने फारिग कर दिया है। और फिर जनरल बाजवा, जिनके बहुत सारे गवाह आज भी मौजूद हैं और वो सारे बताते हैं कि जनरल बाजवा ने सियासत में मुदाखलत की, गैर आईनी हथकंडे इस्तेमाल किए, अपने हलफ को तोड़ा। जनरल फैज ने भी यही किया। तो इन दोनों को भी निशाने इबरत बनाए, जबकि आपका फैसला जो है वो आने वाले कर देंगे, क्योंकि 90 दिन में इलेक्शन कराना भी आइन में लिखा है और इलेक्शन कमीशन भी इसके अंदर फंसेगा क्योंकि उसने 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं करवाया। ये नाज़रीन इंपॉर्टेंट था, मैंने आपके सामने रख दिया। 2 और खबरें हैं। एक खबर है अहमद बोबक, ये बड़े अच्छे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं और इन साहब के ऊपर एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, इनके ख़ानदान को हरासा किया जा रहा है। मैंने अहमद बोबक साहब को काफ़ी पढ़ा है, यानी ट्वीट अक्सर इनका सामने आता है, मैं पढ़ता हूँ। कभी कोई गैर इखलाकी, कोई गालम गलोच, कोई ऐसी चीज़ ये करते नहीं है। ये तो ख़बरों पे बात करते हैं, हक़ाइक़ के ऊपर बात करते हैं। अब ये एक पॉलिटिकल नौजवान है और पॉलिटिक्स करता है और वो एक एक्टिविस्ट है, ह्यूमन राइट्स की बात करता है, ख़बरों के ऊपर अपना तबसरा करता है, तो दलील से बात करनी चाहिए ना। ये क्या हर चीज़ में आप गोली और डंडा, आपके पास यही हल रह गया है, मुकदमे दर्ज करवा लो, इसको मारो उसको मारो। अगर रियासत यही करती जाएगी कि जो लोग दलील से बात करते हैं उनको दीवार के साथ लगाएंगे, तो क्या सबको आप दहशतगर्द बनाना चाहते हैं? ये अहमद बोबक साहब जो हैं ये पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन इनकी फैमिली को हरासा किया जा रहा है, जो इंतहाई काबिल अफसोस है। दलील का मुकाबला डंडे और बंदूक से करने से अनारकी पैदा होती है और कुछ नहीं होता। दूसरी जानिब नाज़रीन, 6ठा दिन शुरू हो गया, मियाँ शहजाद फारूक के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा। बाकायदा एक वीडियो मौजूद है जिसमें नज़र आ रहा है कि मियाँ शहजाद फारूक के ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है पुलिस की जानिब से। पुलिस पहचानी जा रही है, पता चल रहा है कौन है पुलिस वाले। और पंजाब पुलिस ने तो ये कसम खाई हुई है कि उन्होंने नाइंसाफ़ी करनी है। बाकायदा मियाँ शहजाद फारूक मुख्तलिफ गवाहों की मौजूदगी में गिरफ्तार होते हैं, उनको टॉर्चर करके गिरफ्तार किया जाता है, पुलिस की गाड़ी में डाला जाता है और उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। जो उनके साथ लोग मौजूद थे वो बताते हैं कि जनाब हमारे सामने वो मौजूद थे, उनको वहाँ से उठाकर लेकर गए और फिर नामालूम अफराद आते हैं और उन्हें ले जाते हैं। अब 6ठा दिन हो गया, उनके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा कि ये शख्स कहाँ गायब है। जबरी तौर पर गुमशुदगी और लापता करने का एक ज़बरदस्त केस है ये। अदालत ने अगर इंसाफ देना है, लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस आलिया नीलम साहिबा हैं, अगर वो इंसाफ देना चाहती हैं या इंसाफ में बिलीव करती हैं तो ये क्लासिकल केस है। इस केस को अपने सामने रखें और ये टेस्ट केस है अदालत के लिए। बुलाएं पुलिस वाले को, SHO को भी, IG को भी, और उन्हें बुलाकर पूछें कि ये बंदा आप गिरफ्तार करके लेकर गए थे, आपके पास से ये बंदा कहाँ गया। और वो जो बाकी लोग साथ गिरफ्तार हुए थे उनको बुलाएं और बुलाकर पूछें कि आपके साथ ये बंदा गिरफ्तार होकर पुलिस के पास गया था, इसको वहां से कौन छीन कर लेकर गया और बाहर किसने निकाला था। ये कैसे पॉसिबल है कि एक बंदे को ही गायब कर दिया जाए? यानी ये किसी महज़िब दुनिया में आप सोच भी नहीं सकते। ये मुमकिन ही नहीं है जो पाकिस्तान के अंदर गंद मारा जा रहा है।